on different aspects of theosophy in India and abroad. She has also organized youth programs for Theosophical Society in Bhavali, Uttarakhand, and in Bhubaneswar, Orissa. She is also the editor of Sophia, a e-magazine. Now, she is president of Pythagoras Youth Lodge, Bhubaneswar. At present, she is working as an engineer and application specialist in a multinational company in Hyderabad. She also ardently practices theosophy in her familial, social, and professional life. Now, I request Sister Smita Pragya to deliver her talk on the chapter assigned to her from the book Key to Theosophy. Over to Smita Pragya. Thank you, Sister Nilendri. Thanks for the nice introduction. And as we know that Key to Theosophy का हमारा 6th chapter start आज हम discuss करेंगे. So first, before starting the chapter, one question arises: what is God? तो उसमें अगर हम किसी को पूछते हैं कि गॉड क्या है, तो सब लोगों का एक डिफरेंट आंसर होता है. दे ऑल हैव देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग दैट भगवान ऐसे होते हैं, गॉड ऐसे होते हैं, यहाँ होते हैं, कहीं ऊपर होते हैं. उन्होंने जिन्होंने ये क्रिएशन किया है, जिन्होंने इंसान को क्रिएट किया है, तो ये तो हम लोग कहते हैं. और एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, एंड हम ये भी कहते हैं कि ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग. कि जैसे हम ये कहते हैं, हिंदी में हम कह सकते हैं कि कण कण में जो रमा हुआ है वो राम है, हम कहते हैं ना उसे. तो जो इन एवरी एटम में जो है, एवरी थिंग, एवरी बीइंग, एवरी क्रीचर्स जो है वो भगवान है, हम कहते हैं. और अगर जो हमने प्रीवियस सेंटेंस कहा कि वो कहीं ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये जो यूनिवर्स है उसको क्रिएट किया हुआ है, तो ये जो दो सेंटेंसेस है ये कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है. और हम लोग ये भी कहते हैं कि भगवान गॉड इज फॉर्मलेस, एंड उसके बाद हम लोग ये भी करते हैं कि उनको एक आकार देने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि विष्णु ऐसे होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं. हम लोग उनको उनके वो मंदिर में भी बिठाते हैं, कहते हैं कि हम लोग ये भगवान है करके हम मंदिर में जाके पूजा भी करते हैं. तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हैं. तो इसको मैं थोड़ा और इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ. हम जब कोई मीटिंग शुरू करते हैं थियोसॉफी में, कोई मीटिंग या स्टडी क्लास शुरू करते हैं, तो हम यूनिवर्सल प्रेयर जो है उसको इन्वोक करते हैं. उसमें जो एक्सप्लेन किया है HPB ने, ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम. मतलब ये जो लाइफ है वो एवरी एटम में है. मतलब ही इज इन एवरीथिंग, ही इज ओमनी प्रेजेंट. ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर. मतलब कि ये जो लाइट है वो हमारे अंदर शाइन करती है. कैसे? कि हम सोचेंगे कि कैसे शाइन करेंगे, अगर भगवान है तो कैसे शाइन करेंगे. तो ये है कि हमारे अंदर जो भी हम लोग जितने भी क्वालिटीज सबके अंदर देखते हैं, अच्छी क्वालिटीज देखते हैं, जितने भी नेचर में जो भी देखते हैं, तो वो सब है, वो क्वालिटीज हैं. मान लीजिए कि इट्स अ स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर, इट्स अ स्वीटनेस ऑफ अ फ्रूट, इज मे इट बी कूल ब्रीज. और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान के अंदर जो ऑनेस्टी है, जो ट्रूथफुलनेस है, जो काइंडनेस है, जो लव है, वही है वो क्वालिटी जो रिफ्लेक्ट करती है, जो शाइन करती है सबके थ्रू. ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस. तो हम ये भी, इसका भी एक्सप्लेनेशन में ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग ये जो वर्ल्ड में हम लोग सब हैं, और हम कोई जो थोड़े बहुत सराउंडिंग में है, हमारे फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं,
उन लोगों को हम लोग जानते हैं, पर जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं हम उनको जानते नहीं। फिर भी अगर कोई न्यूज सुनते हैं या फिर कोई जब लोगों की सफरिंग सुनते हैं, जब हम वी हर्ड दैट पीपल आर स्ट्राइविंग, जब हम कुछ भी गलत होता है लोग के से सफर करते हैं, देन क्या होता है, आवर हार्ट फील्स द पेन फॉर द सफरिंग, वी सिंपैथाइज देम। तो हम लोगों के अंदर भी कुछ होता है कि हम भले ही हम उन लोगों को ना जानते हैं, फिर भी हम लोगों के अंदर उनके लिए एक सिंपैथी पैदा होती है। हम लोगों को उनकी सफरिंग जो है उससे हम लोगों को भी तकलीफ होती है। तो यही जो है, जो एक थ्रेड ऑफ लव लव है, जो हम सबको एक डोर में बांधे रखी हुई है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो ये सब जो चीजें हैं उससे एक्सप्लेन करने से कि हम सब एक हैं, यूनिटी है, हमारे अंदर एक यूनिटी है, जो लव है वो हमें बाइंड करती है, जो लाइफ है हमारे अंदर सब सब हर चीज में, हर एटम में है। तो एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अब हाँ ओके, तो हमको ये पता है कि ये वो सब में है, वो ही इज इन एवरीथिंग। तो हम अगर ये कहते हैं कि भगवान ने ये जो मैनिफेस्टेशन है उसको मतलब ये जो यूनिवर्स है, ये जो हम जो देखते हैं उसको क्रिएट किया हुआ है, तो हम वो पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अगर वो हर जगह है, अगर एवरी एटम में वो प्रेजेंट है, तो वो दूसरा कुछ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, आउटसाइड कैसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक जो कुम्हार है, वो जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो ऐसे बनाता है क्योंकि वो अपने खुद को और वो मिट्टी जो है उसको अलग करके वो वो घड़ा बनाता है, क्योंकि वो अलग है उससे। अगर भगवान सबके अंदर ही है तो वो कैसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर तो ऐसे होता है कि इसके ऊपर एचपीबी ने कहा हुआ है इस बुक में कि वी बिलीव इन नो क्रिएशन but in the periodical and consecutive appearance of the universe from the subjective unto the objective plane of being at regular interval of time covering periods of immense duration. This is called cycle of life. जैसे कि हम लोगों को ये भी पता है, साइंस भी ये कहती है कि बहुत सारे जैसे यूनिवर्स हैं, तो यूनिवर्सेस क्रिएट भी होते हैं और वो मतलब हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, तो यूनिवर्सेस वो अपीयर भी होते हैं और वो एक पीरियड ऑफ टाइम में वो डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो ये जो साइकिल चलता है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चलता रहता है। तो उसको हम कहते हैं कि ये है साइकिल ऑफ लाइफ। तो मान लीजिए कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि एक प्लैनेट कब, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं एक प्लैनेट अचानक से एक प्लैनेट अपीयर होने लगा, तो ये जो चीजें हैं वो अपीयर हुआ है, पर वो ऐसे क्रिएट नहीं हुआ है, वो पहले से ही एग्जिस्ट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, पर वो अपीयर हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जैसे कि इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एचपीबी ने यहाँ पे कहा है कि अगर मान लीजिए कि जैसे सन है, जब वो राइज जब उगता है, सुबह जब उगता है और जब शाम को जब चला जाता है, उस टाइम में क्या होता है, उसको अगर हम मान लीजिए कि एक प्रलय मतलब मैनिफेस्टेशन और डिसोल्यूशन करके ले लें, तो जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जब हम वो हमारे हॉराइजन में देखते हैं सन, और जब वो इवनिंग को, जब शाम को वो सेट हो जाता है, तो हमको क्या लगता है कि हाँ सन ऐसे, सूरज ऐसे उगा और फिर सूरज ऐसे अस्त भी हो गया। तो हमको, पर वो भी ये भी कह रहे हैं कि इसका जो सन जो अपीयर्स एंड डिसअपियर हो रहा है हमारे होराइजन में, वैसे ही हम अगर उसको लें तो यूनिवर्सेस भी वैसे ही अपीयर होते हैं और डिसअपियर भी होते हैं इन पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसको कोई क्रिएट नहीं करता है। हम लोग जनरली क्वेश्चन ये आता है ना कि तो फिर उसको जो यूनिवर्सेस अपीयर होते हैं डिसअपियर होते हैं, उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है, तो उन्हें कोई क्रिएट करता है क्या? तो यहाँ पे एचपीबी कहती है कि नहीं, उनको कोई भी क्रिएट नहीं करता है।
Science would call it the process of evolution, but we occultists and theosophists see it the only universal and eternal reality, casting a periodical reflection of itself on the finite spatial depths. This reflection is considered as a temporary illusion of by occultists. HPB says. तो कह रहे हैं कि उसके बारे में उन्होंने फिर कहा हुआ है कि द इटर्नल इज द रियल, और कोई भी चीज रियल नहीं है, बाकी सब इल्यूजन है. उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अरोरा बोरियलिस के ऊपर. जो अरोरा बोरियलिस है वो एक पोलर लाइट है, जो कि नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं उसको. तो वो कैसे क्रिएट होता है? जब सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर में उसके साथ उसमें जब कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं. तो वो जो चार्ज हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फेनोमेना जो है वो दिखाई देता है. तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं. तो वो एक जो फेनोमेना है उसको देखने के लिए भी विजिटर्स जाते हैं. तो ओके, ये जो अरोरा बोरियलिस है मैंने तो देखा नहीं है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी उसके ऊपर दे सकती हूँ. आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे रेनी सीजन में जब हम रेनबो देखते हैं, तो रेनबो हम कैसे देखते हैं कि जब वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं उसके थ्रू जब सनलाइट पास होती है, जब लाइट पास होती है, तब वो कलर्स दिखने लगते हैं. तो वो कहते हैं कि भले ही हो उस टाइम में रियल दिखे, पर वो रियल नहीं है, वो भी एक इल्यूजन ही है. जैसे कि हम लोग जब रोड पे जाते हैं, ये हम सभी ने देखा होगा, जब हम रोड पे जाते हुए तो जब टोटल कंक्रीट रोड होता है, पर दूर से हमको दिखता है कि जैसे को पानी है वहां पे. जब हम उसके पास जाते हैं तो वो पानी नहीं होता है वहां पे, तो वो एक मिराज है, वो भी एक इल्यूजन. तो वो यही कहते हैं कि जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, जिसको हम फेनोमेना कह सकते हैं, तो वो सब चीजें जो है वो भले ही हमको उस टाइम में रियल दिखे, वो हमको वो उतना ही रियल है जितना हम जब हम देखते हैं, पर वो उसको इल्यूजन कहा गया है. उसको उन्होंने इल्यूजन बोल के कहा है. कहते हैं कि इट इज नॉट रियल, दो इट इज एज रियल एज कैन बी व्हाइल वी लुक एट इट. जब हम उसे देखते हैं वो रियल लगता है, पर वो भी इल्यूजन. इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट इन परमानेंट and eternal, which is the only reality, while the effect is a passing illusion. तो जो रेनबो हुआ या अरोरा बोरियलिस हुआ, तो जो अरोरा बोरियलिस है वो तो इल्यूजन है, पर उसका जो कॉज है जो उसको क्रिएट करता है वो रियल है. तो उसके ऊपर फिर ये कहती हैं कि so the manifestation, or you can say the appearance of the universe is also the illusion. तो वैसे ही जैसे ऑरोरा बोरियलिस है, जैसे रेनबो है, वैसे यूनिवर्स का जो अपीयरेंस और जो डिसअपीयरेंस है वो भी एक इल्यूजन है. The universe which is conscious is manifested from the unconscious, and the conscious is only absolute. The absolute light which is darkness to us shineth in darkness, and the darkness comprehendeth in it not. तो कह रहे हैं कि जो लाइट हम लोग देख रहे हैं वो लाइट क्या है कि वो हमें तो दिखता है कि वो लाइट है, और एक्चुअली में वो डार्कनेस है. और जो हमें डार्कनेस लगता है वो एक्चुअली डार्कनेस नहीं है, वो एब्सोल्यूट लाइट है. और हाउ आयरनिकल दिस स्टेटमेंट इज कि जो मतलब जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं कि वो लाइट है, वो एक्चुअली लाइट नहीं है, वो डार्कनेस है. और जिसे हम डार्कनेस समझते हैं वो लाइट है. तो यहाँ पे कहते हैं कि द एब्सोल्यूट लाइट इज इनफाइनाइट, we cannot comprehend it because we are infinite. हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग फाइनाइट है. अगर जो इनफाइनाइट है हम उसको समझ कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फिजिकल अपैरेटस है वो तो फाइनाइट ही है. हमारा जो फिजिकल आई है वो तो फाइनाइट ही है. वो सटल चीजें, जो इनफाइनाइट चीजें कैसे दिख सकती है? तो ये चीज है कि जब हमको कुछ दिखता है तो हम उसे रियल समझते हैं, जबकि वो रियल होता नहीं है, वो इल्यूजन होता है.
और जो हम देख नहीं पाते हैं उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो पर वही रियलिटी होती है और वही ट्रूथ होती है, और दैट इज द एब्सोल्यूट एंड दैट इज द इटर्नल। फिर कहते हैं कि जो ये जो यूनिवर्स की बातें हुई, फिर यूनिवर्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, उसका जो होमोजेनियस सब्जेक्टिविटी है उसको वो आके प्लेन ऑफ मैनिफेस्टेशन वो अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें कैसे होता है कि 7 प्लेन्स होते हैं, पूरे जो यूनिवर्स जो हमारा जो मैनिफेस्ट होता है उसमें 7 प्लेन्स भी होते हैं। तो सारे प्लेन्स जब ऐसे 7 प्लेन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे नीचे की तरफ आने लगते हैं वो डेंसर होने लगते हैं, डेंसर मैटर में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो जैसे वो नीचे नीचे आने लगते हैं वो हमको दिखने लगते हैं, दैट विल बी विजिबल टू आवर फिजिकल आई, तो हमको दिखने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग को उसके बारे में उन्होंने भी मतलब एचपीवी ने इस चैप्टर में कहा हुआ है कि उसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हमारा जो ये प्लेनेट है, मान लीजिए कि अर्थ है, हमारा जो यूनिवर्स है, हमको जो जो प्लैनेट्स दिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो है ये एग्जिस्ट करते हैं और ये रियल है। पर ऐसे भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे सोलर सिस्टम यूनिवर्स हैं जो कि हमारी आंखों को दिखते नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में, तो उसकी वजह से हमारी आंखों को दिखते नहीं है। पर हम उसके बारे में जब हमको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होता है कि हाँ ऐसे हमारा जो जैसे यूनिवर्स है वैसे दूसरे भी यूनिवर्सेस हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे दूसरे भी सोलर सिस्टम्स हैं। तो हम लोग आजकल तो बहुत मतलब ऐसे मूवीज सीरीज भी ऐसे होते हैं कि टीवी जो साइंस फिक्शन होते हैं जिसमें ये चीजें भी बताई जाती हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है सिर्फ एक नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं मतलब यूनिवर्सेस हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पर हमारी आंखों को दिखते नहीं है। और वो जो बहुत सारे यूनिवर्स है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये सब जो आइडिया है वो हमारा मतलब आइडिया है कि हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। हम लोग फिर सोचते हैं कि एलियंस होते हैं, वो ऐसे दिखते होंगे ऐसे दिखते होंगे। तो हम लोगों का ना एक माइंड में एक पिक्चर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ तो अगर हमारा जो ये प्लानट है यहाँ पे लाइफ है, तो अगर ह्यूमन बींग ऐसे होते हैं तो हमारा जो दूसरे जो प्लैनेट्स होते होंगे वो भी उन वहां भी लाइफ कुछ ऐसी ही होती होगी। पर पर यहाँ पे भी एचपीवी कहती हैं कि द फंडामेंटल लॉ एंड द यूनिवर्सल वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर आर यूनिफॉर्म। ये पूरे यूनिफॉर्म होते हैं। स्टिल आवर सोलर सिस्टम एंड इवन आवर अर्थ हैज इट्स ओन प्रोग्राम ऑफ मैनिफेस्टेशन डिफर फ्रॉम द प्रोग्राम्स ऑफ ऑल अदर। जैसे कि सिंपली इन दूसरे प्लैनेट्स का और हमारे प्लैनेट्स का जो प्रोग्राम है, दूसरे यूनिवर्स का और हमारे यूनिवर्स का जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है। मान लीजिए कि एक एप्पल आईफोन ले लीजिए और एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन ले लीजिए, दोनों दिखने में सेम है, दोनों का वर्क सेम है, दोनों के प्रिंसिपल सेम है, पर दोनों में जो प्रोग्राम यूज होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेम वैसे ही होता है प्लैनेट्स में भी, प्लैनेट्स में यूनिवर्स में भी, कि जब हमारा जो दिखने में भले ही सेम हो, दोनों का वर्किंग जो नेचर लॉज ऑफ नेचर जो काम करता है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो भले ही सेम हो, पर उनका जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है, जो प्रोग्राम है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसमें अभी एक इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। अभी हमारे हमारे ही अर्थ में कितने स्पीशीज होते हैं। एक मतलब एक एप्पल हुआ, हम कहते हैं कि एप्पल एक फ्रूट है, पर एप्पल का ही कितने सारे टाइप्स हैं, मे बी सम 1000 अराउंड। अभी बर्ड्स हैं, हम कहते हैं हाँ बर्ड्स है, अभी अर्थ में ही बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, स्मॉल लार्ज, कितने कलर्स के, कितने उन लोगों का जो चिरपिंग साउंड जो है वो डिफरेंट होता है। और फिशेस जो हम लेते हैं, इन्होंने अभी कितने सारे फिशेस हैं। फिश करने पर ऐसा नहीं है कि सारे फिशेस सब एक जैसे दिखते हैं, सबका काम करने का भी अलग है, और सबका जो
हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम है, तो जो प्रोग्राम है सबका डिफरेंट है। अगर हमारे अर्थ में ही इतने सारे डिफरेंट चीजें हैं, ह्यूमन बींग्स में ही देख लीजिए, अभी अगर इंडिया में हुए तो देखने में लोग कुछ अलग दिखते हैं, उनका हाइट, उनकी कलर सब डिफरेंट होता है। कहीं और चले जाए तो उन लोगों की हाइट, उन लोगों का कलर, उन लोगों का जो फेशियल प्रोफाइल वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर अर्थ में ही इतने सारे डिफरेंस दिखने को मिलते हैं, तो जब हमारे अर्थ से बाहर हमारे प्लैनेट से जब हम बाहर जाते हैं, या फिर हमारे यूनिवर्स से, हमारे सोलर सिस्टम से हम बाहर जाते हैं, तो वो सेम कैसे हो सकते हैं? पर हम लोग अपने माइंड में हमारा जो एक आइडिया है उसको एक फिक्स करके हम लोग ये सोचते हैं। पर इसमें कहते इसके बारे में अगर कोई भी, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में साइंस को प्रूफ चाहिए होती है, उसको टेस्टिमोनियल चाहिए होता है। हाँ, साइंस क्या करती है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक हाइपोथेसिस लिखते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, तो ऐसा करने पर वैसा होता होगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कोई हाइपोथेसिस लिखते हैं, पर उसके बारे में ऑकल्टिस्ट जो है, जो थियोसॉफिस्ट है, उनको जो रियलिटी है वो समझ में आती है। ऑकल्टिस्ट्स अंडरस्टैंड, रियलाइज द ट्रूथ थ्रू देयर क्लेयरवॉयंस एंड क्लियर ऑडियंस पावर। उनके पास जब जो खुद को जब वो फाइन करने लगते हैं, जब प्यूरिफाई करने लगते हैं, जब थियोसॉफिस्ट जो ऑकल्टिस्ट, तब क्या होता है, उनके अंदर जो क्लियर वॉइस और क्लियर ऑडियंस जो पावर होती है, उससे वो लोग जो रियलिटी है एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं, वो जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है वो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के जैसे एक्सपेरिमेंट करो, हाँ हिट एंड ट्रायल करना है तो करो, या हाइपोथेसिस लिखो। अगर हाइपोथेसिस जो है वो अगर 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार किया, अगर सेम निकला, अप्रोक्सीमेटली सेम निकला, तो हाँ फिर साइंस प्रूव कर देते हाँ ये सही है। पर जो हमारे ऑकल्टिस्ट और जो थियोसॉफिस्ट हैं, वो अपने जो क्लेयरवॉयंस जो पावर है, उससे वो अपना जो इनर आई है, उससे वो देखते हैं कि रियलिटी क्या है, और उसके ऊपर वो ये सब जो फैक्ट है वो बताते हैं। दे हैव सीन एंड बिलीव्ड एज इन द ऑकल्ट केमिस्ट्री। ऑकल्ट केमिस्ट्री में उन्होंने कहा हुआ है ना कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो अभी तक साइंस ने भी नहीं बताई है, वो सारे पार्टिकल्स उन्होंने, जो चीजें हैं जो एटम के, उसका जो सब डिवीजन है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल, जो अल्ट्रा डिवीजन उसका जो होता है, वो पूरी चीजें वो ऑकल्ट केमिस्ट्री में उन्होंने बताई है। ऐसा नहीं कि उन्होंने साइंस के जैसा हाइपोथेसिस लिखा है या फिर कोई टेस्टिमोनियल किया है, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने खुद उनका जो क्लेयरवॉयंस है उससे उस चीज को देखा है और वो फैक्ट को समझा है। Occultists collect data in the inner plane, gather and disclose the fact. We refine our spiritual senses and gather data, HPB says. Therefore, our facts and doctrines and principles are knowledge based on observation and experiments. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। फिर ये जो यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं कि कैसे क्रिएट मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो कैसे दूसरे यूनिवर्सेस हैं, जो जो काउंटलेस मिलियंस एंड बिलियंस जो सोलर सिस्टम और जो यूनिवर्स है, उसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो हम जिसको देख पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो सब कैसे आए हुए। व्हेन एब्सोल्यूट कम्स इनटू मैनिफेस्टेशन, 7 planes ऑफ नेचर कम्स इनटू पिक्चर। तो जो हम एब्सोल्यूट कहते हैं, जो रियलिटी है, जिसको हमने देखा नहीं है, सिर्फ क्लेयरवॉयंस को दिखता है, हमारे नेकेड आई में ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो जो एब्सोल्यूट है वो जब मैनिफेस्ट होती है, तो 7 planes ऑफ नेचर कम्स इनटू पिक्चर। तो 7 planes आते हैं, तो जैसे कि ऊपर हम मान लीजिए कि ऊपर के 3 सटल प्लेन्स और नीचे के जो 4 हैं वो डेंसर प्लेन्स। तो ये 7 planes है, उसमें क्या है, ग्लोब्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स भी हैं। और जस्ट बिकॉज दे आर बियॉन्ड आर 3D स्पेस, वी कैन नॉट सी देम थ्रू आर नेकेड आईज। तो ऊपर से जब हम नीचे नीचे आते हैं, जितना वो नीचे नीचे आते हैं, वो उतना ही मतलब डेंसर मैटर होते हैं और हमारी आंखों को दिखने लगते हैं। वैसे ही जब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जो प्लैनेट्स और जो ग्लोब्स हैं, वो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ वो प्लेन्स में ही है। तो जो नीचे के लेवल पे है, जो डेंसर मीडियम में है, वो हमारी
फिजिकल आई को दिखते हैं, और जो सटल ऊपर के लेवल में है वो हमारी नेकेड आई में दिखते नहीं है। तो हमको लगता है कि उसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, जो हमें दिखता है वही एग्जिस्ट करता है, और जो नहीं दिखता है उसका एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं। सिमिलरली द मैन कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट बीइंग, द स्पिरिचुअल एंड द फिजिकल। तो कह रहे हैं कि जो जो इंसान है, जो प्लेनेट का जैसे डिवीजन किया हुआ है, जो 7 प्लेन्स है, ह्यूमन को भी वैसे ही 7 प्लेन्स है, ह्यूमन बींग्स का, मैन का भी। और उसमें ह्यूमन को उन्होंने टू डिस्टिंक्ट बीइंग में डिवाइड किया है। एक है स्पिरिचुअल और दूसरा है फिजिकल। तो उसमें जो स्पिरिचुअल जो बीइंग है वो अपर लेवल का है, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। जब नीचे का जो है, नीचे के जो है वो है फिजिकल प्लेन। तो हम उसको नॉर्मली हम, अभी तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ऊपर के 3 है, जो सटल लेवल पे है ह्यूमन के, जो स्पिरिचुअल प्लेन में है, हम उसको आत्मा, बुद्धि, मनस कहते हैं। और जो नीचे के जो 4 हैं, नीचे के 4 में ये आते हैं कि एक है कामरूप, जिसको हम एस्ट्रल प्रिंसिपल कहते हैं, और एक है प्राण, प्राण जिसको हम कहते हैं कि वाइटल प्रिंसिपल और लाइफ प्रिंसिपल। फिर आता है लिंग शरीर, जिसको हम इथरिक डबल कहते हैं, और एक आता है स्थूल शरीर, जिसको हम लोग कहते हैं कि फिजिकल प्रिंसिपल। तो इसमें जो ऊपर वाले जो हैं वो इमोर्टल हैं और इम्पेरिशेबल हैं, और जो नीचे के 4 हैं वो मोर्टल होते हैं। तो कामरूप का क्या है? कामरूप इज द सेंटर ऑफ एनिमल मैन, where lies the demarcation which separates the mortal man from the immortal entity. तो कामरूप में के जो एस्ट्रल प्रिंसिपल है वो एक इमोर्टल मैन को एक मोर्टल एंटिटी से सेपरेट करता है, क्योंकि ये जो है इसमें जो डिजायर्स होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वही सेपरेट कर देते हैं एक इंसान को, एक मोर्टल इंसान को एक इमोर्टल एंटिटी से। तो ये जो नीचे के जो 4 हैं उसको इन्होंने फिजिकल में हाँ फिजिकल में डिवाइड, फिजिकल और स्पिरिचुअल में जो डिवाइड किया हुआ है, नीचे के जो 4 है वो फिजिकल है, और जो ऊपर वाले जो हैं, जो स्पिरिचुअल जो हम कहते हैं, उसमें आत्मा, बुद्धि और मनस है। आत्मा क्या है? आत्मा इज द वन विद द एब्सोल्यूट एज इट्स रेडिएशन। और बुद्धि क्या है? बुद्धि इज द व्हीकल ऑफ प्योर यूनिवर्सल स्पिरिट कहती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में हम आ जाना चाहिए कि इन्होंने कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, एचपीबी ने, कि जब हम ऊपर वाले जो 3 हैं, जो आत्मा, बुद्धि, मनस जो है, उसमें वो कैसे, उसमें कैसे हम लोग अभी मान लीजिए कि जो 7 बॉडीज हैं हम लोगों के, 7 प्लेन्स जो है, 7 प्लेन्स है, उसमें हम कहते हैं कि पहले आदि प्लेन, फिर अनुपादक प्लेन, फिर आते हैं मोनाडिक प्लेन, फिर फिर आता है बुद्धिक, फिर आता है मेंटल एंड एस्ट्रल एंड देन फिजिकल। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो हायर जो ये है, तो उसमें हम लोगों को जितना वो सटल है वो उतना ऊपर के लेवल पे है, और जितना वो नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं वो डेंसर मैटर से बने हुए हैं, इसीलिए वो फिजिकल हमको दिखते हैं। जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी, तो हमारी फिजिकल बॉडी सबको दिखती है क्योंकि वो कंप्लीटली डेंसर मैटर से बनी हुई है। और ऐसे सिमिलरली जो इथरिक है, इथरिक इज द डॉपलगैंगर ऑफ द फिजिकल बॉडी, जो कंप्लीटली सेम एज द फिजिकल बॉडी। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने, जैसे कि प्लैनेट्स का भी जैसा है जो, और वो ह्यूमन बींग्स का भी वैसा ही है। उनका जो 7 प्लेन्स है वो
ऐसे ही डिवीजन हुआ है उन लोगों का, और एक सब सटल प्लेन है और एक फिजिकल प्लेन भी है। तो इसमें ये जो चीजें हैं इसको प्लेटो ने भी कहा हुआ था, जो कि एक इनिशिएट थे। ये सब चीजें उन्होंने ये भी एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ था उनके टाइम पे, पर भले ही उनका जो टर्मिनोलॉजीज थे, जो उस टाइम में जो वर्डिंग्स थे वो थोड़े बहुत डिफरेंट थे, पर प्लेटो ने भी वही चीज बोली है। और जो पॉल थे वो भी एक इनिशिएट थे, उन्होंने भी वही चीज कही हुई है यहाँ पे। तो इसमें हम लोगों को ये भी पता है कि जो हम पाइथागोरस के बारे में भी हमने सुना है, पाइथागोरस, प्लेटो और जो सेंट पॉल हैं, उन सब ने ये एक ही चीज बताई हुई है। पर चीज ये है कि हम लोग ये सब चीजों को समझने के इसमें नहीं है। हम लोग साइंस करते हैं, और हम लोग साइंस सिर्फ उसी को बिलीव करती है जो देखती है। तो हम लोग भी वही बिलीव करते हैं जो साइंस कहती है। पर जो ऑकल्ट साइंस है, हमारे जो ऑकल्ट को ऑकल्ट साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो साइंस है उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर उन्होंने खुद देख के, एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, रियलाइज करके वो फैक्ट बताया है। तो वही चीज है। और इसके ऊपर मुझे एक आई मीन छोटा सा स्टोरी याद आया, तो मैं आपको वो स्टोरी से बताती हूँ कि जो हम लोगों का जो माइंड है कितना कंडीशनड है, और हम लोग कैसे नए आइडियाज को या फिर जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि हम लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं अपने इल्यूजन से। हम हमारे अंदर जो प्री कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको लेके। एक बार क्या हुआ, एक जैन मास्टर बहुत सालों से मेडिटेशन सीख के आने के बाद उनके जो बहुत सारे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, तो वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या सीखा, आपको क्या नया सीखने को मिला, आप हमें बताइए। तो वो बोलते हैं कि मैंने ये जाना, मुझे ये समझ में आया कि मेरे आईब्रोज जो है वो हॉराइजॉन्टल है, और जो मेरा नोज है वो वर्टिकल है। तो उनका जो ये आंसर था, उसको सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। फिर सोचे कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब डज इट मेक एनी सेंस। फिर वो लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुन के फिर निकल गए वहां से। फिर वो जो टीचर थे, उनको कोई एक स्टूडेंट आके पूछने लगा कि आपने जो ये बात कही है वो तो किसी के समझ में आई नहीं, और मेरी भी समझ में नहीं है, तो क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो चीज है, जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसको एज इट इज देखना और समझना ही मैंने सीखा है। अभी हमारा जो प्रीकॉन्सेप्शन, जो आइडियाज होते हैं कि हाँ ये ऐसा होता होगा, वो वैसा होता होगा, अगर हमको कोई प्रूफ ना दिया जाए तो हम लोग उसके बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं कि वो उसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो ये होता है कि हमारा जो डिनायल है ट्रूथ के लिए, जो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग इतना ही अपना जो प्रीकॉन्सेप्शन, जो आइडियाज हैं उसमें इतने कंफर्टेबल होते हैं कि जो हमारा जो ब्रेन है, हम उसे हमें वो रियलिटी जो है वो देखने के लिए अलाउ नहीं करता है, और हम खुद को उसी जो आइडियाज हैं उसी में रहने लगते हैं। तो वो चीज है। तो हम लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि एक्चुअली ट्रू क्या है और इल्यूजन क्या है, और हाउ द क्या ये तो जनरली क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बात हुई है, और ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात की है एचपीवी ने। तो जो रियलिटी है उसको देखने की कोशिश करें, अपने जो इनर आई है उसको ओपन करके, खुद को फाइन बना के, खुद को प्योर करके जो रियलिटी है उसको देखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। Thank you